डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सबों का ग्रीश यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ये नेक्स्ट वीडियो जो है प्रॉफिट एंड लॉस का, आप बहुत इंजॉय करोगे, बहुत अच्छे से आसानी से सीखोगे, है ना। तो शुरू करते हैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ मैन लूजेज 10% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 270 रुपीज़। यहाँ तक क्या मीनिंग हुआ कि अगर कोई आदमी 270 रुपये में कोई आर्टिकल बेचता है तो वो लूज करता है 10%। इसका मतलब क्या हुआ सॉल्यूशन में? इसका मतलब हुआ कि अगर लॉस मेरा दिया हुआ है लॉस परसेंट 10% और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 270 रुपीज़, तो फाइंड दी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमको क्या करना है? निकालना है। तो दोस्तों चूंकि यहाँ हम जानते हैं कि लॉस अगर हो रहा है तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 1 लूज। लॉस के कंडीशन में माइनस देते हैं ये लॉस परसेंट और बाय 100। तो यहाँ से दोस्तों सेलिंग प्राइस मेरा 270 है, कॉस्ट प्राइस को ही हमको निकालना है, इसको छोड़ दीजिए इसी तरह से। यहाँ देखिए 1 माइनस लॉस परसेंट अगर 10% है तो 10/100 कर देंगे, बहुत आसान है, 1 0 कट जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज 270 इजिकल टू कॉस्ट प्राइस। और इसको अगर हम यहाँ से देखें तो ये एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम आएगा, चलिए देख लेते हैं पूरा डिटेल्स में। 10 आएगा, यहाँ बटे 1 कर देंगे तो 1 10 जा 10, यहाँ 1 10 जा 10, 10 1 जा 10, यहाँ 10 आएगा और यह माइनस यहाँ 1 आएगा। दिस इम्प्लाइज 270 इजिकल टू कॉस्ट प्राइस इंटू यहाँ 10 में 1 घटेगा तो 9/10 आएगा। ओके, दिस इम्प्लाइज यहाँ से अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो देखिए यहाँ, सो दिस इम्प्लाइज कॉस्ट प्राइस इजिकल टू, ये क्या आएगा, ये नीचे डिनोमिनेटर में जो है ये ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ वाला नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ये 270 इंटू 10/9, तो 9 3 जा, तो ये इसका मतलब यहाँ 30 आया कट के। सो दिस इम्प्लाइज कॉस्ट प्राइस इजिकल टू 30 10 जा मतलब 300 रुपया। तो ये मेरा आ गया आंसर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ओके, डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा कि ये कॉम्पिटिटिव लेवल का भी हम बता रहे हैं, तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के बता रहे हैं, कुछ कुछ हैं तो कॉम्पिटिटिव लेवल का भी ऐसे ही आप ट्रांसलेट कर लोगे, कहीं दिक्कत नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए क्या कह रहा है कि राम 16 रुपया में 12 आम खरीद कर अगर 12 रुपया में 16 की दर से बेच दिया तो हानि प्रतिशत क्या है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा या तो नींबू से रिलेटेड, आम से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल में भी कहीं भी पूछा जाता है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, बहुत ही सिंपल मेथड आपको बताएंगे, ट्रिक्स अगर आप याद रखोगे तो थोड़ा सा ट्रिक्स इसका टफ है, जो हमेशा गड़बड़ होने का चांस रहता है, तो हम डिटेल्स बनाएंगे लेकिन उसको टाइम प्रैक्टिस के द्वारा सॉर्ट कर देंगे। बहुत ही ईजी है। आप देखिए क्या कह रहा है, राम 16 रुपया में 12 आम खरीद कर, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आम जहां से है जो क्वांटिटी, रुपया को हमेशा जो है सो हम क्या करेंगे कि बाद में रखेंगे। तो चूंकि यहाँ देखिएगा कि 12 आम खरीदता है, राम क्या खरीदता है, 12 आम खरीदता है, कितने रुपये में, 16 रुपया में। तो यहां लिखेंगे कि 12 आम का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस सीपी, ये इतना क्या कितना दिया हुआ है दोस्तों, 16 रुपया दिया हुआ है। आप ध्यान रखोगे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो तुलना हम 1 से करेंगे। तो 12 आम का अगर कॉस्ट प्राइस 16 रुपीज है तो हम 1 आम का निकाल लेंगे, 1 आम का क्रय मूल्य ये कितना हो जाएगा, 16/12 रुपया। ठीक है, इसका मतलब कितना हो गया, इसको काटेंगे तो 4 चौक 16 और 4 तिया 12 मतलब 4/3 रुपया। इसको ध्यान देना है। अब यहां इसको छोड़ देंगे नाउ, फिर अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट पैराग्राफ इसको पढ़िए। ये कह रहा है कि अब जो है यहां तक काम कंप्लीट हो गया था, अब कह रहा है कि 12 रुपये में 16 की दर से बेच दिया, 12 रुपये में 16 की दर से, मतलब अब कह रहा है कि 16 आम का
बेच दिया मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ये कितना हो गया 16 की दर से बेच दिया मतलब कितना रुपए में 12 रुपए में, तो 16 आम का विक्रय मूल्य क्या हो गया 12 रुपया। ओके दोस्तों, तो अब यहीं से एक आम का निकाल लीजिए, एक आम का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ये कितना हो जाएगा यूनिटरी मेथड से 12/16 मतलब 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3/4 रुपया। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि हम कंपेयर दोनों को एक से कर लिए कि एक आम को अगर खरीदा जाता है 4/3, यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है इसका मतलब इसका वैल्यू 1 से ज्यादा है। यहाँ पर एक आम का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 3/4 मतलब 3/4, तो यहाँ न्यूमरेटर जो है 3 है और ये डिनोमिनेटर ज्यादा है, इसका मतलब 1 से कम है। इसका मतलब है कि ये वैल्यू बड़ा है इससे, कहने का मतलब कि कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से बड़ा है, कॉस्ट प्राइस जो है सो ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। इसको माइंड में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो जैसे ही कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाता है सेलिंग प्राइस से, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां हानि होती है। तो यहां पर देखिए क्या होगा, हानि मतलब लॉस, हानि ये लॉस कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है सीपी माइनस एसपी। सो दिस इज इक्वल टू सीपी मेरा आ गया, एक से हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो सीपी आ गया कॉस्ट प्राइस 4/3 माइनस 3/4, इसका एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, 3 चौक 12, 4 चौक 16 माइनस 4 तिया 12, 3 तिया 9 मतलब 16 में 9 7/12 आ गया। अब इसमें हानि प्रतिशत अगर निकालना है ना, हानि परसेंट, लॉस परसेंट अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहां देखिए हानि कितना आया 7/12 इंटू 100 बटा कॉस्ट प्राइस, यहाँ क्या कहां से लेंगे एक से, कंपेयर हम किससे कर रहे हैं ये एक से, तो कॉस्ट प्राइस एक का लेंगे, तो एक का कॉस्ट प्राइस कितना आया है 4/3 रुपया। तो यहां से देखिए ये 4/3, ये इससे हम 3 चौक 12 काट सकते हैं। अब यहां से कितना आ गया, ये 4 कट गया, ये 4 से हम 25 चौका 100 ये काट सकते हैं। अब इसको 25 7 जा अगर करेंगे तो 175 अपॉन ये 4 नीचे बच गया है। अब इसको हम भाग देंगे तो कितना आएगा 4 चौक 16 1 4 चौक 16 1 15 हो जाएगा, तो 4 तिया 12 3 मतलब ये 3/4%। तो यहां से ये आया आंसर। इसमें जहां भी जिस टाइप से ऑप्शन दिखे इतना आप इस ऑप्शन को क्या करोगे टिक लगा दोगे। ओके, यहां तक कोई परेशानी? देखिए दोस्तों ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। करा यहां 1 रुपये में 10 नारंगी बेचने पर 20% की हानि होती है, तो रुपये में मतलब 1 रुपये में कितनी नारंगियां खरीदी गई थी। ओके, ये ध्यान देना। इधर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां देखना, पहले हम ये नारंगी लिखते हैं कि चूंकि 10 नारंगी जो भी दे, नारंगी संतरा जो भी, 10 नारंगी का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस ये कितना है दोस्तों 1 रुपया। यहां ध्यान दीजिएगा 10 का 1 रुपया क्या सेलिंग प्राइस, क्या 10 क्या है नारंगी, इसलिए 1 नारंगी का सेलिंग प्राइस 1/10 रुपया होगा कि नहीं। यहां ध्यान देना। अब चूंकि हम फॉर्मूला जानते हैं, हानि परसेंट दिया हुआ है, हानि प्रतिशत 20% की हानि होती है। ओके, तो हानि परसेंट जब दिया है तो यहां से हम ये कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला जानते हैं, सेलिंग प्राइस बटा 1 माइनस लॉस परसेंट, लॉस मतलब हानि परसेंट बटा 100। ओके, यहां से ध्यान देना, कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है बराबर, यहां सेलिंग प्राइस देखो 1 नारंगी का कितना आया 1/10 रुपया, 1/10 1 माइनस लॉस परसेंट 20% है 20/100। ठीक ना, यहां से क्या आएगा, दिस इंप्लाइज कॉस्ट प्राइस इजिकल टू
1/10 ये काट देंगे तो 20 25 100 यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ बट्टे में आएगा 1 - 1/5। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देना, दिस इम्प्लाइज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1/10, और यहाँ देखना बट्टा में आ जाएगा 5 में 1 घटेगा, 5 एलसीएम लेंगे तो 5 में 1 घटेगा तो 4/5, ये 4/5 मतलब 1/10 गुने ये 5 उलट जाएगा तो 5/4, तो 5 दूना 10, मतलब ये कॉस्ट प्राइस कितने का, जैसे यहाँ पर हम था कि सेलिंग प्राइस 10 का 1 रुपया, मतलब सेलिंग प्राइस 1 का 1/10 रुपया। यहाँ पर देखिए 10 था तो 1 का निकाले तो 1/10 रुपया, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस उसी टाइप से आ रहा है 1/4 दूना 8 रुपया। बस में आ रही है, तो कॉस्ट प्राइस एक नारंगी का, अब यहां से ध्यान दीजिएगा इसके अकॉर्डिंग कि एक नारंगी का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया जी, 1/8 रुपया आ गया कि नहीं। क्वेश्चन मेरा क्या था, तो रुपये में कितनी नारंगियां खरीदी गई थी, तो रुपया इधर 1 रुपया, ये वाला 1 रुपया यहां छोड़ दो, ये 8 को यहां ले आओ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 नारंगी का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया। तो देखिए यहां पर क्या निकल गया, ये 8 नारंगी, मतलब इसी को पलट देना है, जैसे यहाँ 1/10 हो गया था तो 1/8, तो ये 10 क्या था, नारंगी की संख्या, उसी तरह यहाँ 8 क्या आएगा, नारंगी की संख्या। तब इसका मतलब 1 रुपया में 8 नारंगी खरीदी गई थी। सो दिस इम्प्लाइज 1 रुपया में 8 नारंगी खरीदी गई थी। ओके, बात में आ रही है, ये आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, 10 नारंगी का सेलिंग प्राइस 1 रुपया, 1 का 1/10 रुपया, तो यहां से सेलिंग प्राइस निकल गया। कॉस्ट प्राइस का ये फॉर्मूला हम एकदम दिमाग में बैठा लेंगे, SP 1 - लॉस परसेंट बाय 100, यहाँ बैठाए 1/10, 1 - 20/100, 20 25 100, 1/5, एलसीएम आएगा 5 में 1 घटेगा 4/5, ये पलट जाएगा 5/4, 5 दूना 10, 4 दूना 8 हो जाएगा 1/8। अब यही चीज यहां से लेंगे कि एक नारंगी का सेलिंग प्राइस 1/10 था, तो एक नारंगी का यही कॉस्ट प्राइस 1/8 रुपया, तो 1 रुपया ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 नारंगी का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया। मतलब तब पूछा गया था कि कितनी नारंगियां खरीदी गई थी, कितने रुपया में, 1 रुपया में, तो 1 रुपया में 8 नारंगी खरीदी गई थी। यही वाला 8 वाला जो होगा यही आंसर होगा। तो जहां भी 8 नारंगी आपको ऑप्शन दिखाई दे, आप उसको क्या करेंगे, टिक आउट करेंगे। ओके, बात में आ रही है, कहीं दिक्कत? तो दोस्तों ये सब क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इसको लेके बैठो, कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस हैं, 1-2 बार प्रैक्टिस करो, दिमाग में लाओ, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत हो तो हमें कमेंट में जरूर बताना, हम और इसको बेहतर ढंग से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। ओके, तो ये आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,